बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र में मशगूल रहने लगे। जब तक घराने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि आए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर भी जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए। आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक़ फाज़िला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व खारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। एक चचाजाद भाई थे और ज़माने जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चनाचा इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सिरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। फरका इसी को लिखते थे। वो बहुत बुरे हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवां उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। ईम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक़ व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला
हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। मगर वरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौकूफ़ रही।